ऑटो इम्यून डिजीज का असर दिल पर भी पड़ता है। अब दिल ना करे थूकने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना अगर सेहतमंद रहना है तो। स्वामी जी, कोरोना के बाद लोगों का हार्ट बहुत कमजोर हुआ है। ऐसे में ऑटो इम्यून डिजीज से हार्ट बीमार ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपने एकदम ठीक कहा मीनाक्षी जी। हार्ट के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो अमित जी और जो है हुसैन जी कर लेंगे, और आप मेरे साथ साथ आसन करना। हार्ट के लिए 5 अभ्यास बताता हूँ। एक तो बहुत इजी है मकरासन, दूसरा है ये भुजंगासन, इससे तो 100 साल व्यक्ति जवान भी रहता है। जो हम पावर योगा बता रहे थे ना, जो पूरा ना कर सके तो कम से कम एक तो ये, और जो पूरा कर सके वो ये कर ले ऐसे। ये हार्ट के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। दूसरा ऐसे और ऐसे, ये फिर बैठ के बाद जबरदस्त है गोमुखासन। और फिर जिनसे गोमुखासन भी नहीं हो पाएगा तो उनके लिए बताएंगे अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस। लौकी का जूस तो हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जो पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले हुसैन भाई, स्टीराइड का असर जो है उसको निकालना है तो लौकी का जूस पे, लौकी का, पेठी का जूस, खीरा करेला, टमाटर का जूस, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन सलाद हैं, ये सब। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जितना हो सके 2.5-3 लीटर पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो पानी पिए। और यज्ञ की भस्म जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है डिटॉक्स करने के लिए। फिर हार्ट में, पूरी बॉडी में जो नस नाड़ियों पर, हार्ट पर जो बुरा असर पड़ता है, और इसके लिए ये गोमुखासन करें। और नेचुरल स्टीरॉयड होता है लहसुन में, लहसुन कल्प करें। ये लहसुन कल्प ना हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, अर्थराइटिस के लिए, और सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी को भगाने के लिए, अपनी शक्ति को जगाने के लिए, कफ के लिए, वात के लिए तो परम औषधि है ही, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए भी परम औषधि है लहसुन। और हमने तो लहसुन, हल्दी, अदरक, नींबू, आंवला, इनको थोड़ा सा प्याज, इनका रस निकाल करके और उनको थोड़ा गाढ़ा करके और उसमें शहद मिला करके रख ले। ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख ले। ऐसे तो आजकल तो सर्दियों में तो ऐसे भी फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। हनी जो है वो उसकी एजिंग को अच्छा रखता है, उसको ख़राब होने से बचाता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। 1-1 चम्मच वो ले ले। जो गोमुखासन नहीं कर पाते वो ये कर लें, ऐसे, ये अभ्यास ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, और ये अभ्यास किया। हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी तो बताती है, खाली पेट कार्डियोग्राम। हमने हार्ट की जो 5-7 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, बहुत लोगों की पल्पिटेशन बढ़ गई थी, हार्ट में जिनको ब्लॉकेज आ गए थे, हार्ट के बाल फैल गए थे, सिकुड़ गए थे, जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया था, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था, बाईपास के लिए बोल दिया गया था, हमने नेचुरल बाईपास करवा दी, कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो गई। लो, कैल्सिफिकेशन अंदर का दूर हो गया। और आजकल ये जो कार्डिक अरेस्ट हो रहा है कोरोना के बाद तो कुछ और ही बढ़ गए ज़्यादा, पोल्यूशन और सब रेडिएशन और न जाने सारा जितने भी जहर अंदर जा रहे हैं वो सब, चाहे वो दवा के रूप में जा रहे हैं या खाने के रूप में जा रहे हैं, नशे के रूप में जा रहे हैं, आहार के रूप में जा रहे हैं, और जहरीले विचार, ये भी बड़ी बड़ी समस्या हो गई है। तो इसके लिए प्राणायाम तो सबको करना ही है। तो कार्डिक अरेस्ट से भी हम लोगों को बचा लेंगे मीनाक्षी जी, जो हमने उपाय बताए, ये पॉइंट भी दबा लें और थोड़ा प्रसन्न रहना। अब स्वामी जी देखिए, डोले शोले हर किसी को चाहिए, हर कदम पर जीवन में संघर्ष है, चुनौती, यहाँ प्रश्न है। जी मेरे भाई, डोले शोले हर किसी को चाहिए, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनके बॉडी का जो मूवमेंट है वो मसल्स की वजह से ही है। सिर्फ डोले शोले नहीं, पूरा शरीर जो है वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कई बार ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से मसल्स बहुत कमज़ोर थी, बल्कि मसल्स पर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से शरीर की अंदर की जो ताकत है वो हमला करती है और मसल्स टूटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो स्वामी जी, मसल्स को कैसे बचाया जाए, मसल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ की परेशानी है तो? ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने ठीक कहा, कई बार जो है ना ये बहुत ज़्यादा टोले शोले बनाने के चक्कर में, अब देखो हमारा अमित तो बच गया इसने अब जिम के साथ योग अपना लिया,
नहीं तो ये भी टोले शोले बनाने में बड़ा लगा था वैसे, लेकिन ठीक है, जिम के साथ योग कर लो, बैलेंस रखो सब जगह, योग में भी बैलेंस रखो, जिम में भी बैलेंस रखो, खाने पीने में भी बैलेंस रखो। तो देखो योग वाली बॉडी कैसी होती है, उभरा हुआ सीना, देखो ये पूरी बॉडी की कटिंग देखिए इधर, ये योग वाली कटिंग है ये बॉडी की। और देखो ऐसे नीचे से ऊपर तक पूरा बॉडी को देखिए। तो अब बोले ये मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग कैसे आएगी? इसके लिए योगिक जॉगिंग करें, इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, ज्यादा ना कर सके तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो करें, 1 और ये 2 और कम से कम यहां से शुरू कर दें, ताड़ासन से शुरू कर लें। और प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, विदारी कंद, वराही कंद, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली। आप कहोगे जी इतना सामान कौन कहाँ से लाएगा, ये अष्टवर्ग, ये सारे, इनको रसायन विद्या कहा है आयुर्वेद में, ये सब कौन कहाँ से लाएगा? तो इसलिए हमने बोला था कि इसको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद आदि ये सब ना मिले तो हमने इसके लिए बना रखा है। ये सब पाउडर भी अलग अलग देते हैं। और इम्यूनोग्रिट चूर्ण ले ले, वटी ले ले, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, अपने बॉडी के और माइंड के संतुलन को बनाने के लिए थोड़ा वृक्षासन भी करें, और दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, रेडीमेड में अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल उसका भी सेवन कर लें। और ब्रह्मचर्य और रसायनानाम, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम रखें। और आत्मानुशासन ये बहुत जरूरी है। ये जिसने रख लिया, जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही गाती, यही तो गीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही गाती, यही तो गीता है। जो योग का अमृत पीता है, जो ज्ञानामृत पीता है, फिर वो जीवन को ठीक से चला पाता है। तो ये जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, जो ज़्यादा नहीं कर पाए इतना ही कर ले, इतना कर लें, कम से कम खड़े होकर के बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम कर लें, प्राणायाम कर लें, तो भी मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर रहेगी। थोड़ा 1 गिलास दूध, और उसमें दूध में थोड़ा हल्दी ले लेते हैं ना, हल्दी में, लहसुन में, गूगल में इसमें नेचुरल स्टीराइड भी होता है, और ये पूरे अंदर से स्टेज को स्ट्रेंथन कर देता है। जिनकी जीवनीय शक्ति पूरी नष्ट हो गई हो, उनको हम आयुर्वेद में वसंत कुसुमाकर रस देते हैं। 1 महीने में 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं, थोड़ा मोती पिष्टी मिला करके, या स्वर्ण भाष में ले सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्ती है, रसायन विद्या इसको कहते हैं आयुर्वेद में, रस।